सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धीं पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में भगवती के 707 नाम तक का भाष्य देखा हमने। अब आगे के 6 नामों का भाष्य देखते हैं, 708 से 713 तक। उसका पाठ करते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साधु ई गुरुमंडल रूपिणी। तो ये भगवती के आगे के 6 नाम हमें प्राप्त है। तो 708वां नाम है सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता। सभी प्रकार की उपाधियों से परे हैं जो, वह भगवती सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता नाम से कही गई है। अब यहाँ भाष्यकार जी ने जो भाष्य किया है पूर्व नामों का, माने सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता से पहले के नामों का जो भाष्य किया, मुख्य रूप से गुहाम्बा और गुह्य रूपिणी, इन नामों का जो भाष्य किया, उस भाष्य के आधार पर उन्होंने पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया था, जो हमने पूर्व वाली वीडियो में बताया, पूर्व वाले व्याख्यान में बताया। वहां पर पूर्व पक्ष कह रहा था, नन्हु तरहि शास्त्रद्वय प्रमाण्यात भेदा भेद प्रसक्ति ही इति, कि आपने जो 2 प्रकार की श्रुतियों का कथन कहा, द्वैत परक और अद्वैत परक, और आपने बल दिया अद्वैत पर, भाष्यकार ने, माने जो सिद्धांती है वह बल दे रहे हैं अद्वैत पर, और व्याख्यान द्वैत परक श्रुतियों का व्यवहारिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, और अद्वैत परक श्रुतियों का व्याख्यान वह पारमार्थिक दृष्टि से कर रहे हैं। पूर्व पक्ष कह रहा था कि अद्वैत परक श्रुतियां जो हैं वो औपचारिक हैं। सिद्धांती कह रहा है कि औपचारिक नहीं, पारमार्थिक हैं। व्यावहारिक दृष्टि से जो है द्वैत परक श्रुतियों की क्या है, योजना शास्त्र में है, ऐसा सिद्धांती ने स्पष्ट किया। तो पूर्व पक्ष ने पुनः भेदा भेद की सिद्धि होती है ऐसी शंका यहां प्रस्तुत कर दी। तो अब इसी शंका के निदान के लिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता का भाष्य भाष्यकार कर रहे हैं। भाष्यकार कह रहे हैं, सर्वैहि स्कंद जनकत्व छाया तपत्वादिभिः उपादिभिः सखंडैः अखंडैश्च धर्मैः विशिष्य निशेषेण मुक्ता त्यक्ता धर्म संबंध शून्या। सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता का भाष्य इन्होंने साधारण दृष्टि से यह किया है। इन्होंने कहा है कि समस्त उपाधि, जैसे कि स्कंद की माता, छाया रूपा, प्रकाश रूपा, सखंड अखंड, धर्मादि जितनी भी उपाधियां हैं, इन उपाधियों से जो मुक्त हैं, अथवा इन उपाधियों के धर्म संबंध से शून्य हैं जो, वह भगवती सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता कही गई हैं। अब भाष्यकार जी आगे कह रहे हैं, ततश्च धर्माणां स्वसंबंधाभाववती भासमानः संबंधः शुक्तौ रजत तादात्म्यम इव
मिथ्या एव इति शास्त्रस्य सत्यावेदकत्व रूप प्रामाण्य निर्वाहाय सर्वेषां वेदान्तानाम् अद्वैते पारमार्थिके परब्रह्मणि साक्षात् परम्परया वा तात्पर्यस्य व्यक्तव्यक्तात् भेद प्रतिपादक शास्त्रस्य पंचाशङ्गुलग्रासावेदकोपरागशास्त्रस्येव व्यावहारिक दृष्टिएव प्रवृत्तिः इति न भेदा भेदयोः समकक्षयेतत् इति भावः। ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये जो उपाधियों से संबंध शून्य भगवती की बात यहाँ कही जा रही है, वस्तुतः उनका उपाधियों से कोई संबंध नहीं है, ऐसा सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता नाम स्वयं कह रहा है। परंतु प्राकृत में जो भासवान संबंध दिखाई दे रहा है, जैसे स्कंद की माता, छाया, प्रकाश, इस तरह का जो आप सखंड अखंड जो भी संबंध उपाधि देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, कह रहे हैं वह तो अज्ञान के वश दिखाई दे रहा है। जैसे शुक्ति में रजत का तादात्म्य, सीप में मोती का दिखना, ये ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने कहा। अगर शुक्तव रजत तादात्म्यम इव मिथ्याव एव इति, माने कि ये जो संबंध दिखाई दे रहा है उस सर्वोपाधि विनिर्मुक्त जो परम सत्ता है, यदि उसमें आप कोई संबंध देख भी पा रहे हैं तो ये तो आप अपने अज्ञान के कारण देख रहे हैं। इसी तरह समझिए, जैसे सीप में मोती, वो सीप में चांदी का जो भ्रम होता है, उसी तरह से यहाँ पर आप संबंध देख पा रहे हैं। वस्तुतः ऐसा कोई संबंध भगवती में है नहीं। अब आगे कह रहे हैं शास्त्र की प्रामाणिकता के आधार पर कह रहे हैं कि शास्त्र की प्रामाणिकता को सत्य सूचक के रूप में ही मानना चाहिए, और जो भी वेदांत शास्त्र हैं उनका तात्पर्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पारमार्थिके परब्रह्मणि, परम ब्रह्म अद्वैत पारमार्थिक सत्ता की ही सिद्धि में है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे जो भेद प्रतिपादक शास्त्र हैं, माने जो श्रुतियां हैं जो द्वैत का प्रतिपादन कर रही थीं, जैसा कि पिछले नाम में भी बताया था, ऋतोपवंतो वाली जो श्रुति आई थी, वह श्रुति जो द्वैत का प्रतिपादन कर रही थी, अब उसके विषय में कह रहे हैं कि वह तो व्यावहारिक दृष्टि से कही गई व्याख्या है, तो उसको व्यावहारिक दृष्टि से ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्राकृत में तो जो ज्योतिष शास्त्री होते हैं वो सूर्य के ग्रहण को और चंद्र के ग्रहण को 3 उंगली और 4 उंगली और 5 उंगली से नाप लेते हैं कि 2 उंगल चंद्रमा का ग्रास होगा, 3 उंगल चंद्रमा का ग्रास होगा, 5 अंगुल चंद्रमा का ग्रास होगा, जबकि चंद्रमा और सूर्य तो बहुत विशाल हैं। धरती से देखने पर चंद्रमा जितना बड़ा दिखाई देता है, वस्तुतः तो वो इतना बड़ा नहीं है, उससे तो कई योजन, कई माने समझिए लाखों करोड़ों गुना बड़ा होगा। और इसी प्रकार सूर्य की भी स्थिति समझनी चाहिए कि पृथ्वी से देखने पर सूर्य जितना बड़ा दिखाई देता है, उससे तो कहीं ज़्यादा बड़ा सूर्य है। न जाने कितनी हजारों लाखों पृथ्वियों को अपने अंदर समा सकता है। और जो प्राकृत में व्यवहार में जो ज्योतिष शास्त्री हैं, वो चंद्रमा और सूर्य पर लगने वाले ग्रहण को अपनी उंगलियों से ही नाप लेते हैं कि 1 उंगल चंद्रमा का ग्रास किया राहु ने, 2 उंगल सूर्य का ग्रास किया राहु ने, या संपूर्ण सूर्य का 5 उंगल 6 उंगल का ग्रास किया। तो बोले कि व्यवहारिक दृष्टि से जो बात कही गई है उसको आप यथावत सत्य मत मानिए, क्योंकि एक पक्ष में वह सत्य दिखती है, वह अखंड सत्य नहीं होता। इस दृष्टि से जो द्वैत परक श्रुतियां हैं या द्वैत परक शास्त्र हैं, उनको व्यवहारिक रूप से ही ग्रहण करना चाहिए। पारमार्थिक दृष्टि से तो परम ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, ऐसा कहने का यहाँ भाव है। और वह परम ब्रह्म परमात्मा ही सर्वोपाधि विनिर्मुक्त है और वही भगवती का स्वरूप है। यह सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता नाम का भाष्य सिद्ध होता है। अब आगे थोड़ा और बोल रहे हैं भाष्यकार। अब ये कह रहे हैं कि
न भेदा भेदयो समकक्षयतति भावः। ये जो भेदा भेद वाला द्वैत परक और अद्वैत परक वाली जो श्रुतियां हैं वह इस दृष्टि से समकक्ष नहीं कही जा सकती, क्योंकि द्वैत परक श्रुतियां व्यवहारिक हैं और अद्वैत परक श्रुतियां क्या हैं, वो पारमार्थिक सत्य का उद्भासन करती हैं, इसलिए दोनों को समकक्ष नहीं कहा जा सकता। अब आगे भाष्यकार कह रहे हैं, तार्किक प्रसिद्ध्योपाधि शून्या तादृश सद हेतु गम्या इति वा। अब दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं कि अथवा जो तर्क शास्त्रियों द्वारा स्थापित उपाधियों से शून्य हैं और जो वास्तविक प्रमाण सद हेतु को कहते हैं, और जो वास्तविक प्रमाण अर्थात सद हेतु से गम्य हैं वह भगवती सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता नाम से कही गई हैं। हम यहाँ पर एक निर्देश कर दें, क्योंकि दार्शनिक यहाँ पर मंथन कर रहे हैं भाष्यकार, भाष्यकार की भाषा शैली भी मतलब दर्शन की पराकाष्ठा को छू रही है। तो इस भाष्य को समझने के लिए जो लोग हमारे इस भाष्य को सुनते हैं उनके लिए एक सुझाव यह है कि न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन और शाक्त दर्शन में भी मुख्य रूप से काश्मीर शैव दर्शन को ही आप सिद्धांत मान करके स्वीकार कर लें तो काम चल जाएगा। माने इतना दर्शन पढ़ा होना चाहिए और सांख्य दर्शन का भी जो है सामान्य ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के ये भाष्यकार की भाषा शैली समझ में आती है। अब यहाँ पर जो इन्होंने तार्किक प्रसिद्धोपाधि शून्य तादृश सद हेतु गम्या इति वा, यह जो इन्होंने एक पंक्ति में कह दिया ना, यहाँ सद हेतु के ऊपर ही पूरा 4-5 घंटे का व्याख्यान हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा मात्र इतना ही है कि एक सामान्य सा भी यदि दर्शन का अध्ययन कर ले कोई व्यक्ति 10-15 दिन, सामान्य चीज़ें कि वेदांत का सिद्धांत क्या है, न्याय का सिद्धांत क्या है, ऐसे सामान्य कोई विशेष शास्त्र पकड़ करके करने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य दर्शन की मूलभूत पुस्तकों में भी वो मिल जाता है। तो इतना भी पढ़े तो ये भाष्य समझने में तो आसानी हो ही जाएगी, स्वयं पढ़ पाए ना पढ़ पाए वह तो अलग बात है। तो अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं भाष्यकार जी कहते हैं कि भाई सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता नाम का भाष्य हो गया, परंतु यहाँ एक नई शंका खड़ी हो गई। तो पूर्व पक्ष शंका कर रहा है, ननु एवं सति त्रिपुर सुंदर्याः शक्तिरूपत्वात् तस्याश्च पर अहंता धर्म रूपत्व विशेषेण मिथ्यात्व प्रसंगेत्याह सदाशिव पतिव्रता। ऐसा तो ये कह रहे हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि भगवती सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त हैं, तो फिर उन भगवती त्रिपुर सुंदरी की शक्ति रूपता और परा अहंता धर्म रूपता जो है वह भी उपाधि रूप होने से मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। ये तो अनर्थ हो जाएगा। माने जो भगवती हैं उनकी शक्ति रूपता और उनकी पराहंता धर्म रूपता ये भी उपाधि परक समझते हैं हम, तो भगवती तो इनसे भी शून्य हो जाएंगी, तो फिर बचेगा ही क्या। तो अब उसके निराश के लिए सदाशिव पतिव्रता नाम का भाष्यकार भाष्य करते हैं। तो 709वां नाम है सदाशिव पतिव्रता। सामान्य अर्थ है सदाशिव की समर्पित अर्धांगिनी है जो, वह भगवती सदाशिव पतिव्रता नाम से कही गई है। अब भाष्यकार जी कहते हैं, शिव एव पतिरिति व्रतम नियमः सदा सार्वकालिको यस्या शिवस्य पत्नीत्वं शिववत एव सदातनम कालत्रय अबाध्यम इति यावत, कि तीनों काल में जो सदैव सदा शिव के साथ रहती हैं, अर्थात जो शिव की अभिन्न शक्ति हैं, वह शिव की पत्नी होने से शिव के समान ही सदा रहने वाली हैं और तीनों कालों से अबाधित रहती हैं। इसलिए उनकी शक्ति रूपता में और उनकी परा अहंता में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं मानी जा सकती। अब पराहंता और शक्ति रूपता से जो इतर पदार्थ हैं वह सब कल्पित हैं, इस चीज को बोलेंगे। कहते इतरेतु पदार्थाः
इस पद से समझना चाहिए, यहाँ जो इतर पद आया है यह इतर पद शक्ति रूपत्वास्ताश्च परा अहंता धर्म रूपत्व, इससे इतर जो पदार्थ हैं उनके लिए आया है। माने शक्ति रूपता और पराहंता धर्म रूपता से इतर जितने भी पदार्थ हैं कल्पिताः, वो सब कल्पित हैं। तेषु धर्मत्वम अपि हि दृश्यत्वा विशेषत्व कल्पितम एव, और इतना ही नहीं उनके धर्म गुण आदि भी कल्पित ही हैं। माने इससे अतिरिक्त जो पदार्थ आप कल्पना कर रहे हैं, आप आकाश की कल्पना कर रहे हैं तो आकाश कल्पित है, आकाश में शब्द कल्पित है, फिर शब्द का जो आगे का प्रपंच है वो कल्पित है। ऐसे ही जल कल्पित है, जल में रस कल्पित है, रस का जो आगे का प्रपंच है वो भी कल्पित है। ऐसे पृथ्वी तक आ गए हम, पृथ्वी तक आए और पृथ्वी के बाद में पांचों तत्वों के जो तारतम्य संघात हैं वह भी कल्पित है, व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है, परंतु यह समझना ही चाहिए। तो अब आगे बोलेंगे, शक्तौ तु धर्मत्व मात्रम कल्पितम न तो शक्तिरपि कल्पिता। बोले कि ये शक्ति के अंदर जो धर्मता है हम मात्र उसकी कल्पना को मानते हैं। माने शक्ति में जो धर्मत्व है वह कल्पित है, परंतु शक्ति कल्पित नहीं है। शक्ति यथार्थ है, सनातन है, परंतु शक्ति में जो धर्मता है वह कल्पित मानी गई है। कल्पित मानी क्या गई है? कल्पित ही है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने कह दिया। अब शक्ति की धर्मता क्या है? सब कुछ शक्ति से उद्भूत है, जो भी भेद उद्भूत हो रहा है वो सब कल्पित है। इस दृष्टि से कह रहे हैं। बोले शक्ति कल्पित नहीं है। जैसे ब्रह्म तो निर्गुण है, परंतु माया के प्रभाव से सगुण होता है, तो उसकी सगुणता को कल्पित मान लेंगे। माया सनातन मानी जाएगी। माया का धर्म जो उसका त्रिगुणत्व है, ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म के सगुण होने में जो हेतु है वह सब कल्पित है। फिर आगे जो कुछ है वह सब कल्पित माना जाएगा। ठीक, वेदांतियों के यहाँ माया कल्पित है। ठीक, शाक्त दार्शनिकों के यहाँ पर शक्ति कल्पित नहीं है, यथार्थ है। ये एक विशेष बात समझनी चाहिए। ठीक, अब आगे कह रहे हैं, अतएव सा ब्रह्म कोटि रीति भावः। इस दृष्टि से जो शक्ति है, हमारी जो शक्ति है जिसकी हम आराधना करते हैं, वह ब्रह्म कोटि का ही पदार्थ है, उससे इतर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने शक्ति में धर्मत्व की कल्पना की है, शक्ति को कल्पित नहीं माना। शक्ति सदाशिव की संगनी होने के नाते सनातन पदार्थ हैं, ब्रह्म कोटि का पदार्थ हैं। अब आगे नई दृष्टि से भाष्य कर देते हैं। सदाशिवस्य पतिव्रता इति वा, अतः सदाशिव के पतिव्रत को जो धारण करती हैं वह भगवती सदाशिव पतिव्रता कही गई हैं। अब आगे कह रहे हैं कि भाई ये बताइए, आपने अद्वैत को तो ख्यापित कर दिया, आपने यह भी समझा दिया कि वास्तव में शक्ति कल्पित नहीं, सनातन ब्रह्म कोटि का पदार्थ है, और आपने यह भी यहाँ बता दिया कि शक्ति में जो शक्ति रूपता और पराहंता धर्म रूपता है उससे इतर समस्त पदार्थ कल्पित हैं। बाकी शक्ति रूपता और उसकी पराअहंता जो है शक्ति की, वह शक्ति का ही स्वभाव है। इस चीज को समझने के लिए हम कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं? तो अब ऐसा जो है ये पूर्व पक्ष प्रश्न करेगा। पूर्व पक्ष कहता है, ननु कथम एतद अवगम्यते, कि हम इसका ज्ञान कैसे करें कि पराअहंता से अतिरिक्त सभी गुण कल्पित हैं। पराअहंता अतिरिक्ता एव धर्माः कल्पिता इति, कैसे जाने इस चीज को? प्रत्युत विनिगमना विहरेण सर्वेषामेव धर्माणां मिथ्यात्वम् एव वा असत्यत्वम् एव वा स्यात् इति अतः संप्रदायेश्वरी। जो कह रहे हैं, इस रहस्य को जानने की उपस्थिति में अगर ऐसा कोई उपाय नहीं है कि भगवती की पराहंता के अतिरिक्त सभी गुण कल्पित हैं, इसको जानने का अगर कोई उपाय नहीं है, तो पराअहंता सहित
समस्त धर्मों का मिथ्यात्व अथवा असत्यता ही सिद्ध हो जाएगी। माने कोई जानने का उपाय तो हो भगवती के इस स्वरूप को। तो इस शंका के समाधान हेतु कहते हैं संप्रदायेश्वरी नाम का भाष्य। तो कहते हैं अगर ये रहस्य जानना है तो संप्रदाय की शरण में जाएं, जो संप्रदाय की ईश्वरी हैं। इस दृष्टि से भाष्य करेंगे, बड़ा सुंदर भाष्य करेंगे। भाष्यकार कहते हैं संप्रदायेश्वरी का सामान्य अर्थ हो गया जो संप्रदाय की ईश्वरी है, स्वामिनी है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है संप्रदाय क्या है। तो संप्रदाय का बड़ा अच्छा अर्थ करते हैं, सम्यक शिष्येभ्यः प्रदीयत इति संप्रदायः। सम्यक शिष्यों के लिए जो ज्ञान नियमित रूप से प्रदान किया जाता है, वह ज्ञान संप्रदाय कहलाता है। उस ज्ञान को ही संप्रदाय कहलाते हैं। किसी गुट विशेष, समूह विशेष को संप्रदाय नहीं कहते हैं। सम्यक शिष्येभ्यः प्रदीयत इति संप्रदायः। जो सम्यक शिष्यों के लिए प्रदान किया जाए वह ज्ञान संप्रदाय कहलाता है। तत्रीश्वरी समर्था समर्थन क्षमा। उस ज्ञान को प्रदान करने में जो सक्षम है वह भगवती संप्रदायेश्वरी कही गई हैं। उस ज्ञान की ईश्वरी यानी संप्रदाय नामक ज्ञान की ईश्वरी वह कही गई हैं। अब आगे कह रहे हैं न्यायैः संप्रदायेन चेदतवगम्यतीत्यर्थः, कि यह जो ज्ञान है वह तर्कों के द्वारा, न्यायों के द्वारा, परंपरागत रीति से ही प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ है। माने पूर्व पक्ष जो शंका कर रहा था उसके निराश के लिए कह रहे हैं कि भाई जिस ज्ञान की प्राप्ति की आप बात कर रहे हैं वह तो संप्रदाय में प्रवेश करके किसी एक पारंपरिक रीति से जुड़कर के ही आपको प्राप्त हो सकता है। और वह जो ज्ञान है, संप्रदाय है, जो सम्यक शिष्यों को दिया जाता है, उसकी ईश्वरी साक्षात भगवती हैं, इसलिए उनका नाम संप्रदायेश्वरी कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं यथा ही निधर्म के ब्रह्मणि वियतादयो धर्माः कल्पिताः। लंबा वाक्य है। यथा ही निधर्म के ब्रह्मणि वियदादयो धर्माः कल्पिताः व्यदादवच्छिन्नेऽपि चैतन्ये पुनः शब्द विषयत्व द्रव्यत्व धर्मत्व आदयस्तद अवच्छिन्न चैतन्येषु अपि पुनर्धर्मत्वादयः कल्पितास्तथा धर्मत्वस्यापि धर्मितत्वस्यैव दृश्यस्य निधर्मकेऽपि ब्रह्मणि सुकल्पत्वात् एकस्यैव धर्म धर्मी भावे न्यायेनैव सिद्धे तत्र शिव एव धर्मी शक्तिरेव धर्म इति तु संप्रदायात् अवगंतव्यम इति भावः। ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जो निधर्मक ब्रह्म है, उस ब्रह्म में ही आकाश आदि की कल्पना की जाती है और वह कल्पना उसकी शक्ति के बल पर होती है। ये हम पहले ही कह चुके हैं कि शक्ति और शिव दोनों में अभेद है। जो शिव हैं वह धर्मी हैं, शक्ति उनका धर्म है। यह संबंध भी यहाँ पर हमने व्यवहार के लिए मान रखा है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो शिव और शक्ति में अभेद ही है, शिव शक्ति से अभिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्म में वियत आदि पदार्थों की, अवियत आदि तत्वों की, भूतों की कल्पना की गई, उनके अंदर शब्द आदि की कल्पना की गई, ठीक है, फिर उनके अंदर पुनः शब्द आदि के अपने धर्म आदि की कल्पना की गई है। बोले ये जितने भी कल्पनाएं हैं ये उस शक्ति के समान सत्य नहीं है। इस बात को यहाँ पर ये कहते हुए अब आगे शिव और शक्ति की एकता कैसे सिद्ध है उसको कह चुके हैं। इसका सामान्य अर्थ हम बता देते हैं। भाष्य का ऐसा है कि शब्द आदि, जो आकाश आदि में शब्द आदि की कल्पना की गई है, उन शब्द आदि में पुनः अन्य धर्म कल्पित किए गए हैं। उसी प्रकार धर्मता की भी धर्मिता के समान ही निधर्मक ब्रह्म में कल्पना के बल पर एकता की ही सिद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए कि धर्मता की धर्मिता के समान ही निर्धर्मक ब्रह्म में कल्पना,
माने निर्धर्मक ब्रह्म जो हैं उनमें धर्मिता की भी कल्पना की गई है। अब फिर उनका जब धर्मिता है तो धर्म क्या है? शक्ति। तो शक्ति को ही उनका धर्म मान करके कल्पना कर ली गई व्यवहारिक दृष्टि से। वस्तुतः शिव और शक्ति में अभेद है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। तो उस अभेद के बल पर इन दोनों की एकता ही सिद्ध है। माने धर्म और धर्मी में अभेद है, शिव और शक्ति में अभेद है, ऐसा समझना चाहिए। और ये कैसे सिद्ध होता है? तर्क पूर्वक सिद्ध होता है, संप्रदाय के द्वारा यह प्राप्त होता है। पारंपरिक रीति से इन तर्कों को समझाया जाता है। गुरु बैठा करके बहुत प्रेम से इस रहस्य का विमोचन शिष्यों को करते हैं। ऐसा किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। देखिए, एक चीज हम आपको बताते हैं, जब आप परंपरा से जुड़ते हैं तो एक लाभ तो अवश्य होता है। पुस्तकों का ज्ञान तो पुस्तकों वाला ही है, उसकी तुलना परंपरा के ज्ञान से नहीं की जा सकती। जिस समय गुरु के मुख से आप इस रहस्य का श्रवण करते हैं तो आप ये समझिए कि 100 पुस्तकों का पढ़ना एक तरफ और गुरु का एक वाक्य एक तरफ। इतनी सरलता से गुरुजन रहस्य को समझा देते हैं कि आप जीवन भर पुस्तकें पढ़ते रह जाइए, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि दर्शन की शैली बड़ी क्लिष्ट है, बड़ा घुमा फिरा करके कहते हैं और बात बड़ी सीधी और सरल होती है। तो इसलिए गुरुमुख से सुनना चाहिए। और इतना सरल किसी पुस्तक में लिखा नहीं मिलेगा जितना सरलता से एक अनुभवशील जिसने अनुभूति की हुई है ऐसा गुरु जब अपने मुख से बोले तो समझ में आता है। ये समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, कौन सी पंक्ति है? ब्रह्मेव शक्य प्रपंच प्रतियोगित्वेन शक्तिरिति उच्यते इति सांप्रदायिकाः। तो ये कह रहे हैं ब्रह्म ही सकल प्रपंच को कर सकने में समर्थ होने की दृष्टि से शक्ति पद से कहा गया है, ऐसा सांप्रदायिक ज्ञानी जन कहते हैं। माने जिन्होंने संप्रदाय को प्राप्त किया है, जिन्होंने परंपरागत रीति से गुरु शिष्य परंपरा से उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया है, वह इस बात को कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ब्रह्मेव शक्ति प्रपंच प्रतियोगित्वेन शक्ति ही इति उच्यते, कि ब्रह्म ही सकल प्रपंच को करने में सक्षम होने के कारण शक्ति कहा जाता है। शक्य प्रपंच प्रतियोगित्वेन शक्ति ही इति उच्यते। देखिए कितनी सुंदर बात कह दी। अब आगे कह रहे हैं, नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं। तो इसका पहले अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो गया कि भाई ये जो भगवती की पराहंता और शक्ति रूपता है, ये मिथ्या नहीं है, ऐसा संप्रदाय से जाना जाता है, परंपरा से जुड़कर जाना जाता है। ऐसा इस नाम के भाष्य का भावार्थ हुआ। अब आगे कह रहे हैं, नई दृष्टि से भाष्य करते हुए, संप्रदाय संज्ञको मंत्रार्थोपि योगिनी हृदय दत्तात्रेय संहितायांश प्रसिद्ध। कि संप्रदाय संज्ञक एक मंत्रार्थ भी होता है जो कि योगिनी हृदय और दत्तात्रेय संहिता में बताया गया है। शौचकादि विद्यायाम एव स्वरस इति तु वरिवस्या रहस्यस्य एव उपपादितम अस्माभिः। भाष्यकार जी कह रहे हैं, हमारा एक वरिवस्या नामक ग्रंथ है। उस वरिवस्या नामक ग्रंथ के द्वारा हमने कादि विद्या के साथ में इस संप्रदाय अर्थ की स्वरसता को यानी उसके तादात्म्य को समझाया है। तो जो संप्रदाय संज्ञक मंत्रार्थ को जानने के जिज्ञासु हैं वह वरिवस्या रहस्य नामक जो पुस्तक है उसका अध्ययन कर लें। तद ईश्वरीत्यर्थो वा, और उस संप्रदाय अर्थ की जो ईश्वरी हैं वह भी संप्रदायेश्वरी नाम से कही गई हैं। माने संप्रदाय संज्ञक मंत्रार्थ की जो ईश्वरी हैं वह संप्रदायेश्वरी कही जाती हैं। तो ऐसा भाष्यकार जी ने यहाँ पर संप्रदायेश्वरी नाम का भाष्य किया है। अब
संप्रदायेश्वरी नाम के बाद में जो एक पद प्राप्त है पाठ में ललिता सहस्रनाम के, वह पद है साध्वी। साध्वी नाम चूंकि पहले 128वें क्रमांक पर भी आ चुका है, तो नाम की पुनरुक्ति तो सहस्रनाम में यहाँ नहीं है। तो भाष्यकार जी ने युक्ति पूर्वक इस नाम को, साध्वी नाम को संधि विच्छेद करके बताया साधु और ई, ये दो नाम है। माने साधु माने उचित के और ई माने काम कला के। तो यहाँ पर अब हम 711वां नाम साधु लेते हैं। माने साध्वी पद में दो नाम निहित हैं, साधु और ई। संधि करेंगे तो साध्वी हो जाएगा, साधु और ई की संधि करेंगे तो ऐसा समझना चाहिए। तो 711वां नाम है साधु। साधु का अर्थ होता है उचित। ठीक, यहाँ उचित किस दृष्टि से है कि भगवती की पराहंता के विषय में जो अभी बात यहाँ कही गई वह उचित है, इसलिए भगवती साधु नाम से कही गई है, ऐसा भाष्यकार जी भाष्य करेंगे। तो भाष्यकार जी कहते हैं युक्तम चेतत इति याहा, ये जो कहा गया ये सब युक्त है, उचित है। साधु उचितम, ऐसा माने साधु पद का अर्थ है उचित। तो दाहकत्वादि शक्तिर्वहनी धर्मताया एव लोके दर्शनात् परा अहंता शक्ति धर्मत्व एव वक्तुम उचितम इति भावः। तो ये कह रहे हैं जिस प्रकार हम लोक में देखते हैं कि दाहकता आदि शक्ति केवल अग्नि का ही धर्म है, उसी प्रकार परा अहंता को भगवती का धर्म कहना सर्वथा उचित ही है। अर्थात परा अहंता ही उचित स्वरूप है जिनका, वह भगवती साधु नाम से कही गई हैं। अब आगे कहते हैं भाष्यकार जी नपुंसकम इदम नाम, यह नाम नपुंसक लिंग है। तेन साधुने नमः इति प्रयोगः, इसलिए इसका प्रयोग साधुने नमः, ऐं ह्रीं श्रीं साधुने नमः ऐसा करके प्रयोग इसका सहस्रार्चन में किया जाता है। अब आगे कह रहे हैं तेन साध्वी सदगति दायिनी इति अनेन न पौनरुक्तम। बोले इस स्थल पर जो पाठ में साध्वी नाम पढ़ा जा रहा है उसकी पुनरुक्ति भी नहीं है 128वें नाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर हमने साध्वी पद पूरा ना लेकर के साधु पद इसमें से लिया है और ई को हम अलग नाम की दृष्टि से 712वां नाम मानेंगे। तो यहाँ साध्वी नाम की पुनरुक्ति नहीं समझनी चाहिए। अब आगे कह रहे हैं तस्य धर्मस्य द्वे रूपे इत्याह, कि जिस धर्म की हमने अभी बात की उस धर्म के दो रूप हैं। उन दो रूपों को बताने के लिए अब ई तुर्य स्वरूपम एकाक्षरम काम कला संज्ञकम इदम नाम, तो 712वां नाम है ई, भगवती का नाम है ई यानी तुर्य स्वर, अर्थात काम कला ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती ई कही गई हैं। उन देवी का नाम है ई, तुर्य स्वर अ आ ई ये। तो अब कह रहे हैं विष्णु परात प्रथम स्वर रूपात अकारात अस्य भगनी ई इति विग्रहे पुंयोग लक्षणे निशीयस्येति चेत्याकार लोपे विशिष्टात प्रत्यमात्रात् परतः प्राप्तस्य सुपो हलन्त्यादीना लोपे रूप सिद्धि। कहते हैं वो जो परा अहंता है उसके दो प्रकार हैं, दो स्वरूप हैं। अब किस प्रकार हैं कि उसका पहला भाष्यकार जी कह रहे हैं कि विष्णु आकार परक हैं, तो आकार यानी विष्णु ही उनका स्वरूप पहला, तो और उनकी भगनी बहन ईकार परक कही गई हैं। कह रहे हैं कि आकार में अगर स्त्री प्रत्यय कर दिया जाए तो ईकार की रूप सिद्धि होती है, और इस ईकार का चतुर्थी विभक्ति में जो स्वरूप है वो यई नमः ऐसा सिद्ध होता है। तो यहां भाष्यकार जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। यई नमः इति प्रयोग, और यई नमः यानी ई की चतुर्थ विभक्ति में यई इस तरह की रूप सिद्धि हुई, इसलिए यहाँ पर भगवती को
यही नमः नाम से पूजा जाता है ललिता सहस्रार्चन में। अब आगे कह रहे हैं एकम एव ब्रह्म धर्मो धर्मीति रूपद्वयं प्रापत तत्र धर्मः पुनः पुमान स्त्रीति द्विधा भवत। अब बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म है एक ही है, वह धर्म और धर्मी रूप से विभक्त होता है, और जो धर्म है वह पुनः स्त्री और पुरुष के रूप में विभक्त हो जाता है। तत्र स्त्री परशिव महिषित्व, जो उसमें स्त्री तत्व है वो परम शिव के साथ में एकत्व को प्राप्त होता है उसकी अर्धांगिनी के रूप में। और पुमान विष्णु सकल जगत उपादानताम प्राप्त, और जो पुरुष तत्व है वह विष्णु के रूप में प्रकट होता है और वह सकल जगत का उपादान बनता है। ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब ये कह रहे हैं एतत् त्रयमपि मिलित्वेकं खंडम ब्रह्मेति शैवमत प्रक्रिया। इन तीनों को मिलाकर के या इन तीनों को सम्मिलित रूप से अखंड ब्रह्म का स्वरूप समझना चाहिए। यह शैव मत की प्रक्रिया है। और इसका समर्थन कहाँ कहाँ किया गया है? अब आप बोलते हैं कूर्म पुराण आदि अनुयायिनी, माने कूर्म पुराण आदि से इसका अनुमोदन होता है इस प्रक्रिया का। रत्न त्रय परीक्षायाम दीक्षित ही विस्तरेण निरूपिता अनुसंधेया। और अप्य दीक्षित ने रत्नत्रय परीक्षा नामक ग्रंथ में इसको विस्तार पूर्वक उल्लिखित किया है। तो जो जिज्ञासु विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करना चाहते हैं वह अप्य दीक्षित की रत्नत्रय परीक्षा का अनुसंधान करें, चिंतन करें। अब आगे कह रहे हैं अस्याश्च कामकलायाः स्वरूपं शून्याकाराद् विसंतर्गात बिंदु प्रसंत संविद इत्यादिना वामकेश्वर तंत्रैकारिद विश्वकर्तृयं माया तुर्यात्मिका प्रया इत्यादिना ज्ञानार्णवे ईकारः समुन्वर्गेयारक्तवर्णः प्रतापवाह नित्यादीना वायुपुराणेश्च कामकिला विलासादौश्च प्रपंचितम्। ये जो काम कला है, ईकार स्वरूप तुर्य स्वर स्वरूपा जो काम कला है उसका विशेष रूप से वर्णन वामकेश्वर तंत्र योगिनी हृदय की जो सेतुबंधु टीका है उसमें, ज्ञानार्णव तंत्र, वायु पुराण, काम कला विलास आदियों में मतलब आदि ग्रंथों में बताया गया है। वहां जाकर के देखें। सौंदर्य लहर्याम मुखम बिंदम कृत्वेति श्लोके स्पष्ट कल्प मुक्तम भगवत पादैहि। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी सौंदर्य लहरी नामक जो ग्रंथ है उसके 19वें श्लोक में मुखम बिंदु कृत्वा इति करके जो श्लोक है बोले उसमें इसी काम कला का स्पष्ट व्याख्यान किया है। तो वहां जाकर के इसको देखें, उसका अध्ययन करें। हम अपने भाष्य में प्रवृत्त रहते हैं, ऐसा भाष्यकार जी ने संकेत यहाँ कर दिया। अब आगे कह रहे हैं तत्स्वरूप निष्कर्षतु तन्मुखादेव अनुसंधेयो रहस्यतमत्वादित्याह। के कह रहे हैं इस काम कला के स्वरूप का जो रहस्य है वह गुरुमुख के द्वारा ही प्राप्त होता है, गुरुमुख गम्य ही है। अब इस आशय से अगला नाम कहते हैं। तो 713वां नाम है गुरुमंडल रूपिणी, माने परम शिव से स्वगुरु पर्यंत सभी गुरुओं का मंडल समाविष्ट है जिनमें या समस्त गुरु मंडल जो भी परम शिव से लेके स्वगुरु तक जो परम शिव जो गुरु मंडल है वह भगवती का ही स्वरूप है, इसलिए भगवती को गुरुमंडल रूपिणी कहा गया है। अब इसका व्याख्यान करते हैं भाष्यकार। गुरुवः परम शिवादि स्वस्व गुरु पर्यंतास्तेषां मंडलम परंपरा शैव रूपम निरूपणमस्याः अवच्छिन्न गुरु पारंपर्य क्रमागतम इदम रहस्यम न तो पुस्तके लिख्यत इति भावः। ये कह रहे हैं कि परम शिव से लेकर और श्री विद्या का जो वर्तमान साधक है वहां तक जो भगवती का परम रहस्य है वह कर्ण परंपरा से चला है।
नाद परंपरा से चला है, वह किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। और यह बात सत्य भी है, जब आप परंपरा से जुड़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं तो न जाने कितने ऐसे रहस्य प्राप्त होते हैं जो पुस्तकों में कहीं लिखे हुए नहीं है। यहाँ अब चाहे वो तांत्रिक कर्मकांड से ही संबंधित क्यों ना हो, दर्शन तो बहुत दूर की बात है। इस चीज को तो हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहे हैं। तांत्रिक कर्मकांड में बहुत सारे ऐसे द्रव्यों का प्रयोग है। पात्रा साधन में भी आप 10 चीजों को देखिए ना, हर चीज पुस्तकों में लिखी कहाँ मिलती है। गोपनीय रखते हैं साधक, जो लोग करते हैं तांत्रिक विधान वो अच्छी तरह जानते हैं, तांत्रिक कर्मकांड जो करते हैं साधक। तो हमें ये सब गुरुओं से प्राप्त हुआ, हमें भी, हमने तो किसी पुस्तक में देखा नहीं। हर साधक की अपनी एक गोपनीय लेखन शैली होती है, सब लिख करके रखते हैं उसको अपने किसी योग्य शिष्य, हर शिष्य को भी नहीं बताता गुरु, ये भी बात है। जब वो योग्यता देख लेते हैं कि हाँ ये गोपनीयता को बनाए रखेगा, तब ही उस शिष्य के समक्ष उस गोपनीय रहस्य को बताते हैं। पर आजकल की एक भेड़ चाल चल गई है, तंत्र के नाम पर वो ढोंगा, मतलब कहते हैं ना ढोंग करने वाली, धोखाधड़ी वाली बातें हैं। बस तंत्र तंत्र करते रहिए और कर्मकांड के नाम पर कुछ भी कर दीजिए। हाँ, मंत्र कुछ भी हो, चाहे आपने उनका अनुष्ठान किया है, पुरुषचरण किया है, नहीं किया है, कोई मतलब नहीं। लोगों को पकड़िए और मिर्च की आहुति लगवाइए, नमक की आहुति लगवाइए। तो वो ड्रामे भी होते हैं आजकल। परंतु यहाँ जो बात भाष्यकार कहने चाह रहे हैं उसको देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि परम शिव से लेकर के अपने गुरु पर्यंत जो भी गुरु मंडल है वह भगवती का ही स्वरूप है। उस गुरु परंपरा से जुड़िए। उस गुरु परंपरा में यह रहस्य बताया गया है कि भगवती का जो काम कला स्वरूप है वह कैसा है, और वह रहस्य आपको उसी परंपरा से जुड़ करके प्राप्त होगा, अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होगा। किसी पुस्तक में वह लिखा हुआ नहीं है, और है भी नहीं, ये भी सत्य है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है जो भाष्यकार जी ने कहा है। तो अब आप कह रहे हैं अतएवोक्तम योगिनी हृदय, योगिनी हृदय में इस चीज का संकेत किया गया है कि आपको कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो कहां से प्राप्त करें? करणात करणोपदेशेन संप्राप्तम अवनीतल, के इस धरती तल पर जो गोपनीय रहस्य है वह गुरु परंपरा में एक कर्ण से दूसरे कर्ण तक, माने वो गुरु परंपरा में, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में गुरु मुख से शिष्य के कर्ण तक उतरता रहा है, और वह इसी प्रकार से प्राप्त किया जाता है। उसके लिए कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र हेतु नहीं बनता, गुरु का मुख ही हेतु बनता है। और इस बात को गांठ मार लेना चाहिए। हर एक साधक को हमारा यह सुझाव है कि पुस्तक पढ़ करके सिद्ध कोई नहीं होता। गुरु मुख से मंत्र सुन करके, उसका पुरुषचरण करके, मंत्र वीर्य का अपने महाहृदय में, माने अपने चिदाकाश में, अपने हृदय आकाश में अनुभव करके, साधक और साध्य के बीच में, मंत्र और गुरु के बीच में, इन चारों के बीच में अभेद की सिद्धि जब तक ना हो, उस अभेद की अनुभूति तब तक ना हो, आपके मंत्र से तब तक कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता लोक में। ये हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। अब किसी का तुक्के से कोई तीर लग जाए तो बात अलग है। तो आज हमने 708 से 713 इन 6 नामों का भाष्य देखा। ठीक, बाकी आगे देखेंगे। ओम नमो नारायण, हरि ओम।